सो हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वैसा खर्च जो कि क्रिएट कर रहा हो कैपिटल एसेट, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट कई तरह का होता है, जैसे कि शेयर में, बॉन्ड्स में, आपका प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिवेंचर्स हो गया। बट वो सब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इकोनॉमिक्स उस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करती है। इकोनॉमिक्स किस इन्वेस्टमेंट की बात करती है? इकोनॉमिक्स बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देना, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर देना, मशीनरीज में इन्वेस्ट कर देना, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर देना। मतलब जो कि इकोनॉमिक का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करे, वैसे कैपिटल एसेट को ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है इकोनॉमिक के टर्म में। नाउ कुछ अब एलिमेंट पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट, जैसे कि फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ अब एक एक करके हम समझते हैं क्या क्या है फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हेयर द मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिजनेस जो कि इम्प्लॉय हो रहा है वैसे गुड्स और सर्विसेज के लिए जो कि यूज होता है प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा फ्यूचर प्रोडक्शन में। ठीक है, यहाँ पे जो मीनिंग बिजनेस यूज हो रहा है टर्म, वो क्यों यूज हो रहा है? वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है। वो क्यों यूज हो रहा है? वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है जो कि हेल्प कर रहा हो। वैसे इन्वेस्टमेंट गुड एंड सर्विसेज के लिए यूज हो रहा है जो कि हेल्प कर रहा हो इकोनॉमिक या प्रोडक्शन यूनिट को फ्यूचर प्रोडक्शन करने में। ठीक है, और जो फिक्स यूज हो रहा है एक सम पीरियड के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसी चलते यहाँ पे सम पीरियड यूज हो रहा है। नाउ रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? जो पर्सन हु परचेज न्यू हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस या परचेज करा हो न्यू हाउस रेंट आउट के लिए या लेट आउट के लिए, उसी को रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नाउ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट ऑकर फॉर द इन्वेंट्री ऑफ द कमोडिटीज विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एंड फॉर द प्रोड्यूस गुड विच वेट्स फॉर सेल आफ्टर प्रोडक्शन। तो समझ गए आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम समझते हैं कुछ टाइप। अब इन्वेस्टमेंट का अब टाइप हम समझते हैं, जैसे कि पहला हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, दूसरा हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी है। सबसे पहले हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जो कि वैसा इन्वेस्टमेंट जो कि डिपेंड हो रहा है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के लिए, और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है इनकम से, क्योंकि अगर इनकम अच्छा रहेगा हमारा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, उसी को इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेंगे, है कि नहीं? तो अब हम अपना ग्राफ देखते हैं इसका। देखिए इसका ग्राफ है, ये इनकम को डिनोट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वर्टिकल एक्सिस इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहा है। देखिए इनकम अगर बढ़ रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। अब हम समझते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तो हमने समझ लिया। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड इट इज़ नॉट इंड्यूज सोलली बाय प्रॉफिट मोटिव। देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम मोटिव के लिए किया ही नहीं जाता, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किया ही नहीं जाता है, उसी को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी चलते ये इनकम से भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। इट इज़ इनकम इन इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये चेंज इन इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, इसी चलते इन इलास्टिसिटी है। जनरली यह गवर्नमेंट के द्वारा ही क्यों किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम तो ठहरे प्राइवेट आदमी, एंड प्राइवेट लोग क्यों दूसरा का भला चाहते तो है नहीं, है कि नहीं? क्यों ही हम लोग कोई भी काम करेंगे भाई प्रॉफिट मोटिव के लिए करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट तो भाई हम कुछ देंगे नहीं सोसाइटी को, तो है कि नहीं? नाउ
इट जनरली इसी चलते यह गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, और यह चेंज भी होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है चेंज होता है, लेकिन चेंज कब होगा? इनकम से तो चेंज होने से रहा भाई, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, या डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज हो रहा है, या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, तब ये चेंज होता है कि नहीं? अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम है, वर्टिकल एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। आई इक्वल टू ए, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।